चटाई है देखो जहां वालों। आइए हज़रात मोहतरम, इस वक्त मैं सबसे पहले खतीब के तौर पर जनाब हज़रत मौलाना रमजान अलैहि साहब कासमी मुअत्तज़िल्लहुल आली तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ, लेकिन उससे कबल एक शेर पढ़ता हूँ। जहाँ पर उलमाए हक होते हैं, जहाँ पर उलमाए हक रहते हैं, वहाँ पर कौन सी बातें होती हैं। यहाँ डायस पर तशरीफ फरमा सदर जलसा जनाब हज़रत मौलाना मुंतज़िरुल हसन साहब कासमी और इसी तरीके से मुक़र्रिर बेमिसाल जनाब हज़रत मौलाना मुर्शिद साहब मुअत्तज़िल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं और हमारे आसा हमारे उस्ताद मोहतरम और दीगर हज़रात उलमा किराम तशरीफ रखते हैं। मैं भी इसी तालाब में पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, इसी मदरसा के मुताल्लिम हूँ। बस एक शेर पढ़ता हूँ और तमाम हज़रात उलमा किराम की दुआएं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े नुज़्मा की निज़ामत सुनते रहते हैं, लेकिन एक अदना सा तालिब इल्म निज़ामत करने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। बस आप हज़रात की दुआएं की तालिब हो, अगर आप हज़रात की दुआएं मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं भी समझूंगा कि मैं भी कामयाब हो गया हूँ। आइए मैं शेर पढ़ता हूँ कि जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। अहले स्टेज की मैं खुसूस तवज्जो चाहता हूँ कि जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। और तारीख के हवाले से ये शेर देखिएगा कि मैं पानी दूध में हरगिज़ मिला सकती नहीं ऐ माँ, मैं पानी दूध में हरगिज़ मिला सकती नहीं ऐ माँ, मैं पानी दूध में हरगिज़ मिला सकती नहीं ऐ माँ। अरे उम्र देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा, उम्र देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। आइए इस वक्त मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ पहले खतीब के तौर पर जनाब हज़रत मौलाना रमजान अली साहब कासमी मुअत्तज़िल्लहुल आली से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत अपने बयान और खिताबत से हम सामाईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, पर्दा नशी माँ बहनों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम
हज़रत मौलाना मुफ्ती मुंतज़िर साहब दारुल ज़करिया देवबंद, हज़रत मौलाना मुर्शिद साहब मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताद हदीस अशातुल उलूम अक्कल कुआ महाराष्ट्र, हज़रत मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब, हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन कौसरी साहब और दीगर उलमाए किराम। मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ क्योंकि 5 महीने से मेरी तबीयत खराब चल रही है। अब कुछ बोल भी लेता हूँ। सिर्फ एक दरख्वास्त करने के लिए मैं आ गया हूँ। आपके साथ मैं आखिर तक रहता, लेकिन ज़्यादा देर तक बैठना मेरे लिए दुश्वार है, इसलिए एक दरख्वास्त करने आ गया हूँ। मैं दरख्वास्त करके यहाँ से चला जाऊँगा। कबल इसके कि जो आयत पढ़ी गई और जो हदीस मैंने पढ़ा है, इस के ज़ेल में सरसरी तौर पर चंद बात कह दो। सही बात यह है कि आज बाप के मरने पर जितना गम महसूस नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा मुफक्किर इस्लाम अमीर शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और खानका रहमानी की सज्जादा नशीं के इंतकाल पे गम हुआ। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर वो फिरासत अता फरमाया था और वो जुरात अता फरमाया था, जो फिरासत और जुरत बहुत कम इस दौर में उलमाए किराम को हिंदुस्तान में हासिल है। और सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन में नहीं, आलमी पैमाने पर ये जुरत और ये फिरासत किसी को हासिल नहीं। जब भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर और मदारिस पर दुश्मनाने मदारिस ने और दुश्मनाने इस्लाम ने हमला करने की कोशिश किया, उसे बर्बाद करने की कोशिश किया, ये वली रहमानी की जात थी जिसने हुकूमत के आंख से आंख मिला करके और डंडे के चोट से जवाब देता रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तराई इलाके में मदारिस इस्लामिया पर अंकुश ताराई की गई और मदारिस इस्लामिया को बदनाम करने की कोशिश किया गया, तो हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नामूस मदारिस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को जवाब दिया कि जिस मदारिस के अंदर तुम इल्जाम लगा रहे हो कि दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है, वहां अमन और अमान और सुकून और चैन से जिंदगी और इंसानियत और मानवता का पैगाम दिया जाता है। 2019 में तलाक सलासा बिल पास करने की जब हुकूमत ने आज़म लिया, जब सीए और एनआरसी का आज़म लिया, जहां बहुत सारे अकाबिरीन ने इसका बायकाट किया, सबसे पहला कदम वली रहमानी का था, जिसने प्रधानमंत्री को ललकार करके कहा कि हम यहाँ के बाशिंदा हैं, हम यहाँ के हकदार हैं, कोई भीख मांगने वाले नहीं हैं, हमें कोई छीन नहीं सकता, हमारी जमहूरियत को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, हम यहाँ हैं, यहाँ थे, यहाँ रहेंगे, किसी का हक नहीं कि हमें यहाँ से बेदखल करें। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, आज हजरत ने
पर्सनल्लाह के जरिए से एक तहरीक चलाया था, वो पैगाम मैं देता हूं। वो तहरीक ये था, आसान निकाह। इसको लेके जाइए, हमने का ये आखिरी पैगाम है। आसान निकाह, कोई बारात नहीं, कोई तिलक दहेज नहीं, आसान निकाह। मस्जिद में अपने लड़का लड़की का निकाह कीजिए, यह हज़रत का पैगाम है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये पैगाम है, मस्जिद में अपने बच्चे और बच्चियों का निकाह कीजिए, रुखसती लीजिए और जाइए। बारात के लिए कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, सिर्फ बाहर से आए हुए लोग जो है मेहमान, उनका खाने का एहतमाम किया जाए। समाजी तौर पर ये जो अभी शादी ब्याह में बारात और फजूल खर्ची, समाजी तौर पर इसका बायकाट कीजिए। ये पैगाम लेके जाइए, आखिरी पैगाम है। ऐ लोगों, अगर आप चाहते हैं हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमत दिया है, जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को आम करें तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। सादगी शादी ब्याह में लानी होगी, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे इस मामले में बुढ़वा सब एक भी हाथ नहीं उठाए, जो ये जवान सब हाथ उठाया है, इसको तो बेटे नहीं है अभी ब्याह करने वाला। वो करो ना वादा, जिसको है वो करे वादा कि इंशाअल्लाह शादी ब्याह को आसान करेंगे। हाथ उठना चाहिए, हाथ उठना चाहिए। मैं हाथ गिनूंगा, अभी हाथरी लेके हाथ गिनूंगा, और ये वो हाथ है ऊपर को उठा है। अल्लाह जिसको कबूल फरमा ले, सहे नसीब है। दूसरी बात यह है कि आप बड़े खुशकिस्मत, ये बॉक्स जो है ना, बॉक्स आबादी का बॉक्स, अगर मकामी लोग आकर के बैठ जाए और जिस तरह से उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, खुदा की कसम और उनका बयान सुनते रहे, तो कल सुबह से एक भाई दूसरे भाई से गला मिलेंगे, और जिसने आरी छाटा है कुदाली लेकर के आरी को धोपेंगे। शर्त यह है कि बयान को बयान की तरह सुने, उलमा को देखना सवाल, बयान को बयान की तरह सुने। तो कल सुबह से घर से लेकर के बस्ती तक में झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहां से इरादा करके जाए कि यहां से जाएंगे इत्तेफाक इत्तेहाद का बयान सुन करके, ईमानियात की बात को सुन करके, हसद और कीना और लालच की बुराई को सुन करके बस जाएंगे, और पूरे मोहल्ले में जहां जहां से हमें कदूरत है वहां से आगे बढ़ करके माफी मांगेंगे और उनसे मोहब्बत करेंगे। अफ्सुस सलाम बैनकुम तहाब्बु तहाब्बु का पैगाम आम करेंगे, सलाम को आम करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं पहले कह दिया, सिर्फ दरखास्त करूंगा, बातचीत नहीं। आप पर मेरा हक है, मैं चला जाऊंगा। असर के बाद से मुस्तकिल बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों ने तकरीर किया है, नाम पढ़ा है, कायदा सुनाया है। जिन जिन उलूम को इसने हासिल किया है जामिया सिद्दीकिया में, उन फनून को आपके सामने रखा है, और मदारिस के असातिज़ा किराम ने जो तैयारी करवाई है, बच्चों ने उस तैयारी के तहत अपना प्रोग्राम पेश किया है। थोड़ी ही देर में, मैं अभी खत्म करूंगा बातचीत, थोड़ी ही देर में मैंने इससे पीछे भी यहाँ के तालिबात का प्रोग्राम सुना था और देखा था, बड़ा लाजवाब हुआ करता, बड़े जबरदस्त अंदाज में यहाँ की तालिबात, क्योंकि बनात मदरसा भी पीछे है, बड़े जबरदस्त अंदाज में तैयारी करके प्रोग्राम पेश करती है। अभी मेरे बाद बच्चों का प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद मुअक्कर आलिम दीन अशातुल उलूम अक्कल कुआ के उस्ताद हजरत मौलाना मुर्शिद साहब मुत्तज़िल आली का बयान, पुरानक बयान होगा। आप उसमें तशरीफ रखें जम के, जहां कहीं भी लोग हो वो भी आके बैठे। मेरे कहने का गर्ज ये था कि मैंने आके देखा पिछले साल हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब मोहतमीम जामिया के इदारे को पीछे देखा, जब बच्चों का इदारा है, माशाअल्लाह आलीशान इदारा है। लेकिन जब मैं इधर झांक के देखा तो मैंने कहा मौलाना ये आपने क्या किया है? कहा कि मौलाना चद्दर दिया हुआ था,
छोटा छोटा रूम बना हुआ था। मैंने लॉकडाउन में अपने बच्चों के उम्दा रहाइश के लिए, उम्दा क़यामगाह के लिए इस बिल्डिंग को खड़ा किया है। तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं मजमा से दरखास्त करूंगा और हमेशा इस इलाके के लोगों ने, रऊसा ने, ओमरा ने, हर साहिबे उस्ताद ने ये कोशिश किया है और बात माना है। मैं यहाँ से दरखास्त करके जा रहा हूँ, मजमा में कोई उसूली हो न हो, लेकिन मैं आपको दरखास्त भी करता हूँ और जिम्मेदारी भी देता हूँ कि रमजान के बाद जब मदरसा खुले तो इस बिल्डिंग के अंदर छत ढका हुआ होना चाहिए और हमारे बच्चे जो आज इंतजार में रह रहे हैं, अच्छा और उम्दा कमरा इसे मिलना चाहिए। क्या ये हक बात है या नहीं है? अरे बोलो जम करके। करेंगे इंशाअल्लाह, मदारिस का इमदाद करेंगे, जामिया का इमदाद करेंगे। इस छत के ढलाई में आप साथ देंगे ना, जहां भी पैगाम जाए, जिस तरह भी पैगाम जाए, खुदा की कसम आपने मेहमाने रसूल के लिए उम्दा से उम्दा खाना और उम्दा से उम्दा रहाइश का अगर इंतजाम किया, अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपके लिए जन्नत में उम्दा से उम्दा मकाम नसीब फरमाएगा, उम्दा से उम्दा मकाम नसीब फरमाएगा। तीसरी दरखास्त मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, जिम्मेदारों, जलसा का रुख उर्स की तरफ हो रहा है। आजकल जहां कहीं भी देखता हूं, जलसा वाले नीचे में एक जुमला लिखते हैं कि औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम है। पिंडाल में तो पर्दे का इंतजाम कर देते हैं, लेकिन नजदीक में बाजार बसा करके मेला का इंतजाम कर देते हैं। ये मेला हमारे लिए दीन का पैगाम नहीं है, दीन में खैर लेकर के नहीं आ रहा, बल्कि शक लेकर के आ रहा है। बददीनी का पैगाम और बेहयाई का पैगाम दे रहा है। और बेहयाई इतनी बढ़ रही है कि जवान जवान औरतें सामान खरीदने के इरादे से महल्ले से वो जलसा सुनने तो नहीं आती है, सामान खरीदने के इरादे से बाजार में घूमती है। वहाँ मर्द भी है, नौजवान भी है, गोया के मेला से भी बदतर हो रहा है। अगर यही हाल हो रहा रहेगा दोस्तों बुजुर्गों, तो ये जलसा हमें कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि गुमराही की तरफ है। इस पर कंट्रोल करें। मैं तो कहता हूं कि जलसा वाला साफ कह दे कि औरतों का एंट्री नहीं है, बाजार हम लगाने नहीं देंगे, वरना ये जलसा उर्स और मेरा से भी बदतर होता चला जा रहा है। ये तीसरी बात, तीसरा दरखास्त में करते हुए जा रहा हूँ। ये 3 दरखास्त हमारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। पता है आपको कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। ये 3 दरखास्त आपसे है, इन बातों को लेके जाएं। तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसके ज़हन में हर आदमी अपने घर में औरतों को और बच्चों को हिदायत करे कि दीन पर अमल करो, दीन के मुताबिक चलो। ये मेला में मत जाओ, अगर जाना है तो जलसा में जाओ। जी जाना है तो जलसा में जाओ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिन, हर एक तुम में से चरवाहा है और हर एक उसके मालिकी के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने आपको बच्चे अमानत दिया है, इस बच्चे की ख्याल करें, इसकी जिम्मेदारी को समझें, तालीम को आम करें। हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब ने एक तहरीक और चलाया, उसको भी आम करें। जबकि उर्दू का फुकदान हो रहा था, जबकि उर्दू का फुकदान हो रहा है, हर तरफ से उर्दू को मात दिया जा रहा है, बल्कि और तो क्या, उर्दू में किताबें, हमारी सारी दीनी किताबें उर्दू में है। आज जुबान को हम छोड़ चुके हैं। हुकूमती सतह पर भी स्कूलों से उर्दू के असातिज़ों को हटाए जा रहे थे। तो हज़रत मौलाना ने पिछले महीने में फरवरी में एक तहरीक चलाया कि उर्दू को जिंदा किया जाए, उर्दू को आम किया जाए। उर्दू यूनिट खत्म हो रहा है।
आज अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाइए, मदारिस इस्लाम में दीजिए, मकातिब में दीजिए, हर जगह मकातिब खोलिए और उर्दू पढ़ने पढ़ाने का रिवाज डालिए, बोलने का रिवाज अपने घरों में डालिए। ये पैगाम भी आखिरी पैगाम था हज़रत का। अल्लाह तबारक व तआला उर्दू जुबान पर फौकियत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, उर्दू जुबान को भी आम करने की तौफीक नसीब फरमाए, उर्दू की किताबें मुताला करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।